हरियाणा हिसार से। हिसार से। हाँ यहाँ क्या कर रहे? यहाँ आपसे मिलने आ गया जी। 7 महीने से सुन रहा था आपको। कब से आ रहे? 7 महीने से यूट्यूब पे सुन रहा था। 7 महीने से हमको सुन रहे थे। हाँ जी। फिर आप जो है अशोकनगर आ गए? अशोकनगर आ गया जी। हाँ। और पैसे भी बालाजी के लेके आया हूँ, मंदिर से उठा के आया हूँ पैसे। बालाजी के मंदिर के पैसे रखे हुए थे, वो उठा गया। काहे के पैसे? बालाजी मेहंदीपुर जाता था जी। हाँ। वहाँ दरखास्त रूस रखता था। 10 रुपया की दरखास्त जो लगती हाँ थी। जी। वो कई सालों से पड़ी थी, कुछ दान दे दिया, कुछ भुगतान कर दिया, अब उस पैसों से यहाँ आया हूँ। देखो हनुमान जी ने क्या लीला की, 3-4 लाख लोगों में पहली अर्जी तुम्हारी सुन ली है। जो आपकी कृपा है सर, वो बालाजी की। आप अपना प्रश्न बोलिए, क्या बात है? मेरा प्रश्न ये है जी, मतलब है मरने की हालत हो रही है मेरे। क्या हो गया है ऐसा? परिवार के सारे। उन बहन जी को आने देना, शिवानी बहन को, वो जो आ रही हैं उनको हाँ, क्या हो गया है ऐसा? 3-4 साल से बिजनेस नहीं है, एक खोपड़ी मेरी फट रही है। नजदीक आओ। हाँ जी। हाँ, और क्या पूछ रहे हैं? 3-4 साल से बिजनेस नहीं है, एक पैसे को मुताज हो गए और लोग मारने को आ रहे हैं। मैं तो भाग के आया हूँ, इससे समझ लो। अच्छा जी। हमने लिखा परेशान, धन तंगी, कर्ज बना है, पूरा घर बिखर गया, व्यापार चौपट हो गया है, बंद हो गया 2017 से। वर्तमान में आप डिप्रेशन में हैं। माइक ऊपर करिए। हाँ जी। वर्तमान में आप डिप्रेशन में हैं। सन 2017 से बिजनेस बंद हुआ। सन 2017 से। हाँ जी। हाँ जी। हाँ या ना? हाँ जी। बिजनेस बंद हुआ, वर्तमान में डिप्रेशन में है। तंत्र शक्ति का प्रयोग, भूत बाधा का प्रयोग किया गया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व में संकट मुक्ति के लिए मेहंदीपुर जाते रहे। हाँ जी। ठीक है, संकट मुक्ति के लिए हाँ जी। मेहंदीपुर जाते रहे। वर्तमान में लगातार नहीं जा पा रहे हैं। वर्तमान में अभी आपका डिस्टेंस हो गया है। तंत्र कटेगा, बंधन मिटेगा, कर्ज मुक्त होंगे। पुनः व्यापार आपका 9 जनवरी के बाद तेज चलने लगेगा। जाओ, आशीर्वाद है। जो काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं या बदलना नहीं है। अच्छा जी। हाँ, सोलर का काम कर रहे हैं, पहले जूते अभी वही चलाओ। अच्छा। धाम की पेशी करनी है। हाँ जी। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। हाँ जी। पैर में भी पीड़ा है, हाँ जी। लाभ होगा। हाँ जी। संकट बाधा अभी भी है। हाँ जी। चूंकि आप कई सालों से बालाजी से जुड़े हैं, अभी फट रहा है। वही डिप्रेशन, वही स्ट्रेस है आपको, स्ट्रेस। ओ, कई सालों से आप बालाजी से जुड़े हैं, इसलिए बागेश्वर बालाजी ने ऐसी पूंछ घुमाई कि पहली अर्जी आपकी लग गई। इतना रो रहा हूँ, पूछो ना। और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, धन दूर को दीजिए, बस आप मेरे को अपने चरणों में रख लो बालाजी। मैं झाड़ू मारूंगा, लैट्रिन साफ करूंगा। और बोलो। अरे कुछ भी नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आते रहना, कुछ नहीं हमें करवाना है, लेकिन हम आपके ये जो है निपटवा देंगे। जाओ, कह दिए निपटवा दें। मरने को आ रहे सारे लोग, आ रहे डंडा लगे, और मैं डिप्रेशन में, और संकट है, मेरे को पता है सिर पे। हाँ। दवाई ले लो। नहीं नहीं, दवाई वाला ये विषय ही नहीं है, चूंकि आपके ऊपर बाधा है, तंत्र है, नेगेटिव एनर्जी, वो दिमाग चढ़ाती है। उसके लिए तो आप जा भी चुके ना मेहंदीपुर। अभी क्या था, महीना पहले। खूब गए। आप पेशी करो, हम उपाय कर देते हैं। आज अभी प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करो, आपका संकट हम बंधवा देंगे। कह दिया, बहुत गुरुओं के चक्कर में तुमने पढ़ लिया, बहुत दरबारों में भटक लिया, अब नहीं भटकना पड़ेगा। जाओ, आशीर्वाद है। और आज से ही तुम्हें 50% लाभ देकर के भेजेंगे। मुट्ठी बांधिए दोनों। मार लगाओ इसको सेनापति। सिर को खींचो। और खींचो, और खींचो सेनापति, और खींचो, और खींचो। फट। जितना परेशान इसने किया है उतना इसको करो सेनापति।
आदेश है। गला पकड़ो, राम, बंधन में लो, और मारो इसे, 2-4 चांटा मारो। फिर खींचो, और खींचो, और खींचो, और खींचो, और खींचो। स्थान छोड़ो। लगाओ, फिर से लगाओ, फिर से लगाओ। अब थोड़ा सा स्थान छोड़ो, जगह यहीं खिसक के बैठ जाओ। अब कैसा है? झूठ तो नहीं बोल रहे? माइक लो। बहुत आराम है, बहुत आराम है। मैं तो जी इस तरह सामने बैठे हैं, वही कर रहे हैं बस। मैं तो आपको ही याद कर रहा था। मैं एक शुद्धात्मा भगवान अगर हो तो आप मेरे को बुलाओ। देखो, बुला भी लिया, लीला भी कर दी। जाओ, मौज में रहो। आज से तुम्हारा सिर नहीं फटेगा। आशीर्वाद। अभी सामने बैठना है तुम्हें। मेरे को बता दो फिर किसने, भगवान जाने किसने किया, ठीक कर दूं। नहीं वो तो थोड़ा सा बहुत कंट्रोवर्सी में रहते हैं हम, वैसे ही ठीक कर दूं। नहीं, आप इस लिखो मत, थोड़ा सा। नहीं, वीडियो लाइव चल रहा है ना देश विदेश में, फिर कभी एकांत में बता देंगे किसने किया। तो मिलोगे सर मेरे से? हाँ, 21 बार पेशी पे मिल रहा है। मंगल को तुम्हें पेशी करनी है, बिल्कुल 21 पेशी करनी है। उठो, अगला शिवानी ऑर्डर। उसमें मंत्र ही है, वहां से भभूति भी मिलेगी पंडित जी के पास। बस बस बस, दूर से प्रणाम। हाँ, जा सकते हैं। उठ जाइए, नारियल ले जाना है, जा सकते हैं। हाँ जी। बागेश्वर धाम की जय हो आपके। बागेश्वर धाम की जय। जय गुरुदेव। कहाँ से हैं? अशोकनगर से। हो, यहाँ आपने नाम लिखवाया था कि किसी को? नहीं। कहाँ बैठे थे? वहाँ दूसरे वाले पंडाल में? हाँ। हाँ। आज मुझसे घर पे बोल रहे थे कि देखते हैं आज तुम्हारी अर्जी लगती है कि नहीं लगती। क्यों? मेरे मन में अंदर से था कि पता नहीं लगेगी, मतलब था विश्वास कि आज तो लगेगी। हाँ। मेरा घर वाले क्या बोले बहन? कि देखते हैं आज लगेगी कि नहीं, पर मेरे मन में विश्वास था कि लगेगी आज। इसका मतलब लड़के आए हैं चैलेंजिंग। चैलेंजिंग सही था। और हमें चैलेंज में बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपके दर्शन करना था। बोलो, क्या विषय? पूछो। जल्दी बोलो, पूछो। परेशान हूँ, मतलब 3 साल से बीमार रहती हूँ और कोई भी चीज़, मतलब पहले पढ़ाई कर रही थी सीए की, वो भी नहीं हो पाई। बीमार रहती थी तो वो भी नहीं हो पाई, और कुछ ना कुछ रुकावट आती रहती है स्वास्थ्य को लेके। और मतलब जब से मेरी शादी हुई तो यहाँ में आई, यहाँ पे भी परेशानियाँ घर में, और मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान रहते हैं। उनके ऊपर इतना कर्जा है, उसका भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। मतलब हर तरफ से परेशान है। बीमारी क्या रहती बहन? बीमारी समझ में नहीं आती, श्वास उठती है। परिवार में सुख शांति नहीं है, कर्ज बना है, कृपा होगी। स्वास्थ्य ठीक नहीं, पेट व शरीर में पीड़ा बनती है, गला पकड़ लेता है, सीना पर बैठ जाता है। रात्रि काल में गंदी हरकत भी कई बार करता है। तंत्र है, जिन्न शक्ति है, मुसलमानी बाधा है, विवाह के पूर्व की बाधा है। पहले भी कई बार दिखवा चुके हैं, आराम नहीं लगा है। बंदेज करवाया था, रुपया देकर के बंधन हुआ, लेकिन उनमें भी कोई लाभ नहीं हुआ, नहीं मिला। मैं शादी ज्यों की त्यों परिस्थिति में है।
वर्तमान में रात को यह हावी हो जाता है, बंद होगा, प्रेत बाधा से मुक्त होगी, स्वस्थ रहेंगी, आशीर्वाद है। मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाई मेरी सीए की, मतलब मैं इंदौर गई थी, जब से ही बीमार रहती हूँ मैं, जब से ही मैं कुछ भी नहीं कर पाती, ऐसा लगता है मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। बस आप ऐसा कुछ कर दो कि मैं आगे सक्सेसफुल हो जाऊं। बिल्कुल, बालाजी कृपा करेंगे, मेरी नौकरी लग जाए आगे। पढ़ो, पहले घर पर पढ़ो, बालाजी दया करेंगे। मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। सरकारी योग नहीं है, हाँ, प्राइवेट योग। अच्छा। लेकिन अभी पहले आप तैयारी करो, अभी आपकी तैयारी 0 है। घर में मतलब मेरी सासू माँ भी परेशान रहती हैं। क्या हो जाता है? वो बीमार हो जाती हैं अचानक से। उनको क्या होता है? कभी भी चक्कर आ जाते हैं उनको। हमने लिखा प्रयोग आपका पुराना है, बंधन करवाना पड़ेगा, धाम पर पृथ्वीराज सरकार के दरबार में बैठना पड़ेगा। सासू माँ को ब्रेन में दिक्कत बनी हुई है, नस में, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय गुरुदेव। पर्चा यही बोल रहा है? हाँ। एकदम सही। हाँ। बोलो सीताराम। सीताराम। यहां पर कितने लोग नहीं बैठे जो गाली बक्कर के बैठे हैं? अब जरूर आ गए हैं जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। कितने लोग नहीं है हमारे आने के पहले ना जाने क्या क्या नारे, पाखंडी आ रहा, पाखंड फैलाएगा, झोला भरेगा, पैसा कमाएगा, चला जाएगा, ठटरी के बरे, नक कटा। और क्या क्या नहीं बोलते, अद्भुत बात। हमारा तो कई अब विचित्र बात है, हम बता ही देते। ये वाईफाई ना दिन न रात कटर कटर करता रहता है। कटर 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 मतलब इसमें सिग्नल पे सिग्नल लगातार, सैटेलाइट से ये तो सेट ही रहता है, लगातार सिग्नल। पीछे बैठा आदमी ऐसा कह रहा था, एक व्यक्ति का नाम ऐसा है वो ऐसा कह रहा था, एक व्यक्ति का नाम ऐसा है वो ऐसा कह रहा था। बड़ी आफत है, बड़ी आफत है। न जाने क्या क्या शब्दों से संबोधित करते हैं। हम आपको बता रहे कि जानना भी बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है किसी के बारे में जानना। कई लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो गाली बके चुके हैं दबाकर। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके घर वाले न जाने क्या क्या सुनाए, फिर भी वो लड़कर बेचारे आ गए। कई लोग ऐसे बैठे हैं जो अपने मित्रों से लड़ गए कि चुप, हम और संतों की तो नहीं कहते पर बागेश्वर वाले महाराज जी की जरूर कहते, वो संत नहीं है। कुछ ऐसे भी बैठे हैं। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जो ये भी सुन चुके हैं, अरे रुक जाओ टाइम है, बड़े बड़े बाबा जेल में गए, तुम्हारे बागेश्वर को भी टाइम आवे वालों है। हाँ, अद्भुत बात सुन चुके हैं, बहुत अच्छे से हम सुन चुके हैं, बहुत धैर्यता से हम दो सुनते हैं, बहुत धैर्यता से सुनते हैं। यहां भी सेवा में लगे बैठे लोगों के मस्तिष्क भी अद्भुत हैं। हम किसी के लिए कोई टिप्पणी या कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको इस बात के आधार पर यह बताना चाह रहे हैं कि इतना सुनने और जानने के बावजूद भी हम तुम्हें चिल्ला करके कह रहे हैं कि तुम जग जाओ, बहुत भटक लिया। मतलब हमारे मन में पीड़ा ये है कि जो तुम्हारी समस्या है अब वो तुम्हारी समस्या नहीं, अब वो हमारी समस्या हो गई मेरे पागल। मतलब ये जो चिल्ला करके इतना जानने के बाद भी हम 4-4, 5-5 घंटे बोल रहे, रातों भर सो नहीं रहे, भोजन नहीं कर रहे, हमें क्या फायदा है? दान लेते नहीं है, रुपया लेते नहीं है, शुल्क लेते नहीं है और कमी भी नहीं है। एक बात और आपको बता दें, भगवान की कृपा है कि ईश्वर की दया से दुनिया के सबसे अमीर आदमी हम हैं, क्योंकि हमारे गुरु हनुमान जी हैं। कोई कमी नहीं है। हमें क्या फायदा मेरे पागल? हमारा एक ही फायदा है कि कम से कम हम मानव होकर के मानव के काम तो आ रहे हैं। हमारा एक ही फायदा है कि आने वाले समय में तुम सनातनीय हिंदू गर्व से कह पाओ कि औरों की छोड़ो, चलो कभी बागेश्वर धाम वो सनातन धाम का धाम है। कम से कम तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार कभी पूछेंगे कि बहुत से साधु ऐसे भय वैसे भय, तो तुम कह तो पाओ कि एक आदमी साधु तो नहीं हुआ पर एक आदमी बहुत खतरनाक हुआ था, बागेश्वर वाला।
ये सुनने की अपेक्षा के लिए भी हम ये दरबार नहीं कर रहे हैं। आप सोचो कि शायद गुरुजी के अंदर ये स्वार्थ है कि ये ऐसा सुनना चाहते हैं, तो नो, हम इसलिए दरबार लगा रहे हैं कि जन जन व्यक्ति राम से जुड़ जावे। अब तुम्हारी बारी है, और कभी बागेश्वर धाम जाना, मौका मिले तो कौन कौन गया है? हो जाएगा कौन कौन? पक्का जाओगे ना? कभी जाना तो एक काम करना, पूछो क्या तुम चाहते हो कि जो हमारे पास मंत्र है वो तुम्हें मिल जाए? तुम चाहते हो कि बालाजी की जो कृपा हमारे ऊपर है वो तुम्हें मिल जाए? कौन कौन चाहता है ऐसा? हाथ उठाओ दोनों। चाहते हो ना? बोलो ना। अरे जरा जोर से तो बोल पागल। चाहते हो ना? हाथ में नारियल लेकर जाना, जाकर हनुमान जी के सामने खड़े हो जाना, बालाजी को देखकर, सन्यासी बाबा को देखकर कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। क्या कहना? तुम हमारे, हम तुम्हारे हो गए। तो आप कहोगे गुरुजी इसमें पर्चा बन जाएगा क्या? पर्चा तो नहीं बनेगा, बालाजी की चर्चा चल जाएगी, पर्चा नहीं बनेगा। हाँ, एक बात तय है, ये जो हम बातें शुरू में बोले ना, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई हमारी गुस्सा नहीं थी किसी के ऊपर, पर्सनली कोई गुस्सा नहीं। ये यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ना, वो ताने सुन सुन करके पक गए। यहाँ जैसे मीडिया बंधु बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हैं, आप लोग पक गए सुन सुन करके। लोग ऐसा कहते, ऐसा कहते। आपकी भावनाओं को हमने बोला है कि अगर कोई तुमसे बोले कुछ भी धाम के विरोध में, हमारे विरोध में, तुम बिल्कुल भी निराश मत हुआ करो, हमारी तरह धीरे से कह दिया करो, सेम टू यू। झंझट खत्म। क्या बोल दिया करो? सेम टू यू। इग्नोर कर दिया करो। कोई अगर बोले ना कि बागेश्वर धाम ऐसा वैसा, तुम धीरे से कह दिया करो, बागेश्वर धाम की जय। फिर देखो तुम उसके शरीर का मिर्चा। कोई कहे कि तुम्हारा बागेश्वर वाले महाराज जी ऐसा है, तो तुम कह देना कोई दिक्कत नहीं, एक मार कर लेना, माथे पे लिख देना हम बागेश्वर वाले हैं। अगर किसी का विरोध करना है तो लड़ना नहीं है, हमें मुंह से जवाब नहीं देना है, हमें अपना कर्म करके जवाब देना है। बोलो बागेश्वर धाम की। आज का दरबार लगेगा, पर दरबार के दो भाग होंगे। एक भाग में पर्चा बनेगा, दूसरे भाग में मरे भय आदमी जो भूत बने उनको रगड़ा जाएगा। हाँ, ये विचित्र बात होगी। ये वैज्ञानिकों के लिए जो मानते हैं, कौन कौन मानता कि दिव्य शक्तियां नहीं होती? हाथ उठाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ये खड़ो कर कर कर। आ माता जी तुम बैठ जाओ, तुमने नहीं हाथ कर, तुम नहीं मानते दिव्य शक्तियां नहीं होती? अब बुलाओ सारे, ये भूतन के बीच में बैठा रहो, बुलाओ बुलाओ। हाँ, आजा राजा, आ बेटा, आजा 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 आजा। अब इतना ही खड़ो, हाथ का या जोर है? हाथ ना जोर। तुम मानते हो कि शक्तियां नहीं होती है, तब हाथ का खड़ो करें तो? माया ममता दो ही आ रही हमारे सामने। हमारे सुनवे में गलती हो गई होगी, मानते हैं हम। अच्छा, हम बब्बा गुरु के चरणों में सदा हमारा शरीर झुका रहता है। बैठ जाओ, नहीं तब माया और ममता बाई भाई में जोड़ा न लगी थी। बैठ जाओ राजा। इलू इलू तमाम भी कम नहीं है।